हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज हमारे लिए दोबारा से इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट दैट नक्षत्र गुरु राज त्रिवेदी इज विद अस और वो हमें आज कुछ नए गाइडलाइंस देने वाले हैं सभी दर्शकों को, ताकि एस्ट्रोलॉजी में जो नई गाइडलाइंस जो उनके मन में काफी देर से वो प्लान कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत देर से एक विटिएटेड वर्जन के तौर पर लोग उसको ले रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं। तो प्राश जी ने उसके ऊपर पिछले काफी समय से काफी काम किया है और आज उसी काम का जो नतीजा है वो सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ओवर टू यू प्राश जी। अजय जी, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं ये बोलना चाहूंगा पहले कि हमारा जो जो इसको हम ज्योतिष कहते हैं, जिसपे आपने भी पहले बहुत बोला है, द साइंस ऑफ लाइट। तो ये ज्योतिष है जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने बनाई और जिन्होंने इसके बारे में बोला, वो सब लोग नेचर से कनेक्टेड थे। ठीक है। तो अब जो ये जो जो साइंस है वो आजकल वो नेचर से डिस्कनेक्ट हो गई है। ऐसा अब लोगों को लगता ही नहीं है कि इसका कोई नेचर से कनेक्शन है यस। इस साइंस का। जबकि जो आपके जो तारे हैं, नक्षत्र मंडल है, आपके जो ग्रह हैं, वो सब नेचर का ही पार्ट है। वो सब आपके चारों तरफ नेचर में, आपके चारों तरफ हैं, आपके स्काई में है, आप आपके ऊपर है। मतलब वो आपके नेचर से कनेक्टेड हैं वो सारे जो आपके जो तो समझ नहीं आता है कि लोगों को लगता है ये कुछ कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ नंबर आ जाते हैं, कुछ दिखने लगता है स्क्रीन के ऊपर, कुछ मतलब चीजें आ जाती है। तो उससे क्या हुआ, उनको लगता पता नहीं है कि ये एक्चुअल में नेचर से कनेक्टेड है और नेचर से ही। जब तक आपका प्रकृति से कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप ज्योतिष में ढंग से जा नहीं सकते। क्योंकि जो भी ऋषि मुनि जिन्होंने, जैसे पराशर हुए, जो भी हुए, उन्होंने जिन्होंने इनको जिसके जिन्होंने इस टॉपिक पे बोला है, वो सब नेचर। तब तक हम रियल एस्ट्रोलॉजी इनिशिएटेड और कंफ्यूजिंग और नॉनसेंसिकल ही रहेगा। तो जो सेंसिकल अप्रोच है ज्योतिष में तभी आएगा जब लोग नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी भी नेचर ही है और नेचर से कनेक्टेड है। मतलब उसको डिस्कनेक्ट करके हम ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, ना समझ सकते हैं और ना इसका यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्राश जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि नेचर कह लीजिए, उसको जीवन कह लीजिए, क्योंकि लाइफ है तो हमें लाइफ के माध्यम से ही चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जीवन हम जीते हैं इस धरती पर, दिस इज ए प्लेनेट, हमारे अगल बगल बाकी सारे प्लेनेट्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं तो लाइफ लाइक ही। और हम एस्ट्रोलॉजी को लाइफ से अगर दूर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ऋषियों ने इस खूबसूरत कंसेप्ट की रचना की थी, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट ही मर जाएगा। तो ये जो हाँ। में अब शुरुआत करना चाहते हैं, ये जो हम्म, नेचर के साथ जाने की, ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। और मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत ही एक्चुअल में इसी तरीके से होनी चाहिए। इसके हाँ, संबंध में दर्शकों को आप थोड़ा सा कुछ और बताएं। दे, देखिए, अब तो इसमें हम लोगों को ऐसा चाहिए कि अब जैसे वर्ड नेचर जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो ठीक। इसलिए हम उसको कहेंगे नेचुरल एस्ट्रोलॉजी। ओके। नेचुरल एस्ट्रोलॉजी, स्वाभाविक एस्ट्रोलॉजी, प्राकृतिक ज्योतिष। यस। ठीक है। मतलब मतलब स्वाभाविक ज्योतिष, मतलब उसमें वो सेंसिकली है, उसमें स्वाभाविक है, मतलब वो नेचुरली फ्लो कर रही है। जैसे कोई स्ट्रीम फ्लो करती है वैसे फ्लो कर रही है। तो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होने का और इस सब का प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन में चलेगी। वो नेचर से कनेक्टेड है तो उसमें कॉमन सेंस होगी। जहाँ पे सेंस होगी वहीं पे फिर आपका जो कंफ्यूजन है और दूर होगा और क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो दोनों चीजें होंगी साथ साथ में। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं नेचुरल एस्ट्रोलॉजी, और मेरे हिसाब से वही वेव अब आनी चाहिए जिसको कि हम नेचुरल एस्ट्रोलॉजी कहें। अब जो पुरानी जो कंफ्यूजिंग नॉनसेंसिकल एस्ट्रोलॉजी है उससे हमको दूर हटना है और मतलब क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना है, उस मतलब नेचर को साथ लेकर के। और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से कि वो नेचर से कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी, और हम उसी चीज को लेके आगे बढ़े मतलब।
हाँ, यहाँ पर प्राची जी मैं थोड़ा सा जोड़ना भी चाहूंगा, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वाइड आप देखिए कि लोग दोबारा से नेचर की तरफ आ रहे हैं। हर्बल मेडिसिन, हम्म, आयुर्वेदिक हम्म, मेडिसिन, लोगों का हम्म, झुकाव तो बिल्कुल आ रहा है। और ये जो साइंसेज हैं, मैं तो इनको लाइफ साइंस मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी लाइफ से लाइफ साइंस। साइंस। तो लाइफ हम्म, साइंस अगर एस्ट्रोलॉजी है, तो ये साइंस नेचर से दूर कैसे हो सकती है? हाँ, तो ये जो उसमें कोई आपका सुझाव है, सुझाव आपका बहुत ही खूबसूरत सुझाव है। और मेरे हिसाब से आज हमारे लिए ये एक, क्योंकि यू आर वेरी सीनियर इन एस्ट्रोलॉजी, जितना काम एस्ट्रोलॉजी में आपने पिछले समय में किया है, और ये जो आप चीज अब निकाल कर लाए हैं, ये मैं दर्शकों आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि ये जो प्राश जी का सिर्फ, इसको थॉट प्रोसेस नहीं मैं कहूंगा, इन्होंने एक्चुअल में पिछले कुछ समय से वैसी जिंदगी खुद जी है। ये नेचर के साथ रहते हैं, ही लिव्स इन ए जंगल। सो इनके मुंह से वो बात सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है, ये इनका जिंदगी जीने का नजरिया है, और जो इन्होंने उस जीवन से निकाल कर लेकर आए हैं, मेरे हिसाब से सबको उन चीजों को फॉलो करना बनता है। प्राच जी। और इसमें अब ऐसा है, आप अब देखिए, आपने जो प्लैनेट की बात की, तो हमारे ऋषि मुनियों ने भूदेवी को प्लैनेट नहीं माना, उसको तो उन्होंने उसको माना है भूदेवी। जैसे आप अब उसको प्लैनेट कहते हैं तो प्लैनेट कह दिया। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जैसे सन, मून, जुपिटर, वीनस, उनको उन्होंने ग्रह बोला। बिल्कुल। और पृथ्वी ग्रह नहीं है। ठीक है, ये तो ये बात समझनी जरूरी है कि पृथ्वी ग्रह नहीं है। पृथ्वी आपका प्लेन है। ठीक है, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को आप प्लैनेट शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, प्लेन प्लैनेट। ऑफ ठीक है, एग्जिस्टेंस। मगर जो जुपिटर जुपिटर वीनस और अब आज की कॉमन पार्लेंस बन गई, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट नहीं है, ये ग्रह है। ठीक है, ये ग्रह वो अलग अलग शब्द है। वो ये मतलब वो पृथ्वी की तरह वहां पे आप नहीं रह सकते ऐसे, मतलब वो डिफरेंट चीज है। तो इसमें ये जो डिफरेंशिएट करना लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों किया है, इसका जो रीजन है और जो वो है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा डिटेल में क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी मैं इतना बोल देना चाहता हूँ खाली कि आप पृथ्वी भूलोक को इन ग्रहों के साथ इक्वेट ना करें, वो अलग, दोनों बहुत अलग चीज। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा मंशा समझ गया हूं कि ग्रह जो है ये ग्रहण करने वाली चीज है, और धरती है ये हमारे रहने वाली चीज है। तो यस। इंग्लिश जब मतलब ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज का मतलब उठाया कि प्लेनेट और ग्रह, सबसे पहले तो हमें यहीं से निकलना है, और यहीं से निकलकर अगर थॉट प्रोसेस हमारा सही होगा, तो ये एक्चुअल में दिस इज द रियल फिलॉसफी, कि हमें प्लेनेट को समझना है और ग्रह को समझना है। तो धरती बिल्कुल हमारा जन्म का स्थान है, तो ये हमारी जन्म की जगह है, और बाकी सब ग्रह हैं, और वहां से हमें चीजों को ग्रहण करना है। ब्यूटीफुल। हाँ, और इसमें भी अब आप देख लीजिए, तो अगर जैसे ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन आपका राइज करता है, जिसको आप फिर असेंडेंट कहते हैं, मतलब यस। जिसको कि आप असेंडेंट बोलते हैं, तो वो फिर अर्थ का साइन हो गया। तभी आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जो कि पृथ्वी तत्व से बनी हुई है, जो भू तत्व से, वो असेंडेंट डिसाइड करता है, क्योंकि वो फिर आपका अर्थ साइन हो गया, जो आपका ईस्टर्न होराइजन पे आपका जो साइन राइज कर रहा है आपके बर्थ के टाइम पे, तो वो फिर आपकी फिजिकल बॉडी और आपका अर्थ साइन हुआ। वो मतलब, तो इसी तरह से अर्थ आपकी होराइजन और असेंडेंट कनेक्ट हो जाती है। तो मगर वो भी वो ग्रह नहीं माना जाएगा, वो डिफरेंट है, मतलब उसमें हमको दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, उनको दोनों चीजों को। यस, इसी वजह से ऋषियों ने फर्स्ट हाउस को, यानी कि हमारा जन्म का माना, और ये यहाँ पर क्या है कि धरती के ऊपर जन्म हुआ, इसी वजह से फर्स्ट हाउस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ऋषियों ने। ये कहीं ना हाँ, कहीं जो आपकी बात है, ये एब्सोल्युटली जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके साथ भी मैच करती है। और एक्चुअल में हमें वहीं पर बेसिक्स के पास जाना पड़ेगा, कि बेसिक्स अगर हम नहीं समझेंगे, तो आगे चाहे हम षष्टियांश देख लें, इवन लोग तो अब चार्ट D360 तक भी जाना शुरू हो गए। मगर ये बात सही है कि हमें बेसिक्स की तरफ आना है, पहले बेसिक्स को समझना है, फिर हमें आगे चलना है, और उसके लिए हमें हाँ, नेचर से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। उसमें भी ऐसा है, आप हर चीज में आप किसी भी सेकेंडरी और टर्शरी चीज में आप बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप पे कोई उसकी फाउंडेशन नहीं है, प्राइमरी फाउंडेशन नहीं है,
तो आपको कंफ्यूजन ही होगा, उसमें कंफ्यूजन और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और क्लैरिटी नहीं आएगी। और अभी आप देखिए एस्ट्रोलॉजी के जितने भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर में, सबको वो कंफ्यूजन की प्रॉब्लम आ रही है और क्लैरिटी की प्रॉब्लम। आपको ये तो फैक्चुअल बात है कि लोगों को प्रॉब्लम है इन सब चीजों में और बहुत कंफ्यूजन है। और आपको मालूम है फोरम्स में इतने सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं हर जगह कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस की कमी है पूरी तरीके से ज्योतिष के अंदर। और सेंस आप में जब तक आएगी नहीं जब तक कि आप नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो वर्ड सेंस है वो आपकी इंद्रियों से कनेक्टेड है और इंद्रियां फिर नेचर से कनेक्टेड है, फिर वो पंच महाभूतों से कनेक्टेड है। आपका वो जब कनेक्शन ढंग से है नहीं। और आप देखिए वैदिक में तो जो एलिमेंट्स हैं जो वही देवता है, तो एलिमेंट्स और देवताओं में कोई मतलब तो कोई डिस्कनेक्शन नहीं है, वो ही देवता है। तो फिर उसके बाद और डेटीज आते हैं उनके ऊपर, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले देवता वही है। तो जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा उसमें तब तक आप उसमें आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आजकल तो आप देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कभी स्काई तक देखा नहीं है, उन्होंने कभी ये सब नक्षत्र स्काई में देखे नहीं है। उनको वो देख बता नहीं सकते कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है स्काई में कब। तो फिर ये जो डिस्कनेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं पे आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और वो प्राइस आप कंफ्यूजन से और रॉन्ग इंफॉर्मेशन से और रॉन्ग नॉलेज से पे करते हैं, फिर उससे और कंफ्यूजन पूरी दुनिया में उस डिसइंफॉर्मेशन से बढ़ता है और क्लैरिटी की कमी आती है। तो आपके प्रश्न से राज जी एक मन में मेरे एक बात आई जो थोड़ा सा उसका मतलब अगर मैं कहूँ प्रीव्यू मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में उठाया था, वो भी एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था कि अभी तक बेसिक्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को बेसिक्स के ही आंसर नहीं पता लग रहे। उसमें क्या था, जैसे जेंडर ऑफ द प्लैनेट्स, अभी तक इतना बेसिक क्वेश्चन, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि मेल प्लैनेट्स कौन से हैं, फीमेल प्लैनेट्स कौन से हैं। मैं चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम नेचर की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, नेचर के पास वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का भी अगर उत्तर लोगों को मिल जाए तो आज की वीडियो बहुत मीनिंगफुल वीडियो बन जाएगी कि एक्चुअल में जेंडर ऑफ द प्लैनेट्स हैं क्या, कौन कौन से मेल हैं, कौन से फीमेल्स हैं। अब ऐसा है जैसे आप कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, आप जैसे अपने मंगल ले लिए, ठीक है, तो अब मंगल को तो मेल प्लैनेट माना जाता है, आपको मालूम है कि जनरल स्कोप में। मगर अब लोग पाएंगे कि मंगल के दो राशियां हैं, एक तो मेष राशि हो गई एरीज और फिर एक वृश्चिक राशि हो गई स्कॉर्पियो। तो एक मेल राशि हो गई, फिर मगर उसकी फीमेल राशि भी है। अब अगर मंगल मेल प्लैनेट है तो उसकी फीमेल राशि कैसे है, वो फीमेल प्रिंसिपल में कैसे काम कर ये रहा है। कंफ्यूजन्स हैं जो चलती हैं और इनके ऊपर कोई आंसर देना भी नहीं चाहता। दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब अब ऐसा है क्योंकि अगर हम उनको प्लैनेट्स को जेंडर ना दें इस तरह का तो ही हमारे लिए बेटर है। क्योंकि जो मार्स है वो मेल और फीमेल दोनों एस्पेक्ट में काम करेगा, जुपिटर है वो भी मेल और फीमेल दोनों एस्पेक्ट में करेगा, सजिटेरियस में मेल एस्पेक्ट में करेगा, पाइसेस में फीमेल में करेगा। खाली एक प्लैनेट करेगा क्योंकि उसका एक ही साइन है और वो मेल साइन है, लियो। तो यस, आपके जो और साइंस हैं वो मेल साइंस हैं और इवन साइन वो फेमिनिन साइन, ये सबको बात पता है। तो खाली इसमें आपका सन बचता है जो कि फुल्ली मेल प्रिंसिपल है, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी अब अभी मगर जैसे आप मून पे आएंगे तो मून की फेमिनिन नेचर है, ठीक है, मगर इसका मतलब नहीं कि वो जेंडर, तो एक होती है नेचर और एक होता है जेंडर। तो लोगों को उसमें बात समझ नहीं, ठीक है। तो अब जैसे मून की नेचर फेमिनिन नेचर है, जैसे जो कर्क राशि है उसकी जो नेचर है वो फेमिनिन नेचर है, ठीक है। मगर मून का जेंडर आपने देखा है हमारे शास्त्रों में, उसकी पूरी जो नक्षत्र सारी वाइफ्स हैं तो उसको मेल के रूप में बताया गया है शास्त्रों के अंदर। आप कहीं पे भी देखें तो एक हो गई उसका जेंडर और एक हो गई उसकी नेचर, तो उसको सेपरेट करना है। तो अब जब तक लोगों में कंफ्यूजन ये रहेंगे इसलिए रहता है कि ये बातें लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए एक बन जाते हैं हाँ बस इस प्लैनेट का ये जेंडर है। अब जैसे वीनस को आपने फीमेल जेंडर ही कर दिया, मतलब वीनस शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य तो मेल मतलब, तो ठीक है, मतलब इस तरीके से। मगर वीनस लक्ष्मी से भी कनेक्टेड है अप्सराओं से, तो फिर वहां पे वो फीमेल हो गया। तो
मतलब लोगों को समझना है कि ये जेंडर को इस तरीके से ये हार्ड एंड फास्ट लोग ना बोलें, जिस तरीके से उसको ऐसे लकीर की फकीर की बात ना करें उसके यस। ऊपर। मतलब उसको समझे कि साइंस कौन से रूल होते हैं, किस एस्पेक्ट में है, क्या नेचर है, क्या इनवर्ड नेचर है, क्या आउटवर्ड नेचर है। मतलब ये बातें अगर समझेंगे तभी जेंडर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। तो उसमें सारे क्लूज हैं हर जगह, बस लोगों को वो क्लूज पिकड़ने हैं और उसको आप एक ने मेंटालिटी बना ली और आप उसने उस पर चलते रहे तो फिर आपको इस बात समझ में नहीं आएगी ये मतलब। क्योंकि यहाँ पर प्राश जी मैं थोड़ी सी बात को और आगे लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि शास्त्रों में हर जगह ये रेफरेंस मिलता है कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष को हम मतलब कह सकते हैं जो एग्जिस्टेंशियल पर्सन, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल पर्सन, हाँ, और उसके साथ प्रकृति, दैट मींस दैट इज हिज नेचर। तो जब तक इनकी कंप्लीशन नहीं होती तब तक तो हम मतलब उसको पूर्णता या कंप्लीट कह ही नहीं सकते। और ऋषियों ने हाँ, ये, आपके आंसर से ही मैं बात को आगे लेकर जाना चाहता हूं कि एक तो मेल और फीमेल स्वभाव यानी कि नेचर, तो दैट मीन्स उन्होंने एक तरफ हमें वो पुरुष बताया और दूसरी तरफ उसकी प्रकृति भी हमें समझाई कि उसकी प्रकृति मेल है या फीमेल है। तो मेल और फीमेल का वैसे भी हम जानते हैं कि एलोपैथी में हार्मोन्स, मेल्स में फीमेल हार्मोन भी होते हैं, फीमेल्स में मेल हार्मोन भी होते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा हाँ, इसको और अगर आपने अच्छी डिटेल बात करें की। और नक्षत्रों को भी हाँ, अगर आप समझा दें। हाँ, मतलब अभी जैसे आप अगर किसी में आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे अभी आपने अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट बोला, बेसिकली यस, आपने यस। अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है आपने बोला। अब जैसे हमारी राइट साइड है वो मास्कुलिन साइड है, लेफ्ट साइड फेमिनिन साइड है, तो वो दोनों साइड्स हैं, फिर उनका जो बैलेंस होता है वो सेंटर में आता है, तो फिर वो आप सेंटर में आते हैं। तो अब जब तक आप सेंटर में नहीं आएंगे तब तक तो ये कंफ्यूजन आप पे रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कि ये क्या साइड्स हैं, उनका क्या नेचर है, और उनका जैसे जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल है, वो जैसे पेनिट्रेटिव प्रिंसिपल है, और जो फेमिनिन प्रिंसिपल है वो रिसेप्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन ये मतलब आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे जब तक कि उनकी नेचर जो है बेसिक प्रिंसिपल्स की आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, तब तक लोगों को ये कंफ्यूजन्स रहेंगे। चलती तभी रहेंगी। मैं कह रहा था कि नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है, प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जैसे आपने बोला पुरुष पुरुष और प्रकृति, और वो जो सेंस आना जरूरी है, उसके बाद ही आप उसको ज्योतिष में और या किसी और चीज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप नक्षत्रों में आप ले लें, तो आप जैसे आप मंगल के नक्षत्र ले लीजिए, क्योंकि हमने मंगल से ही बात की थी। तो मंगल के नक्षत्र आप ले लीजिए, जैसे मृगशिरा हुआ, चित्रा हुआ और धनिष्ठा, घनिष्ठ। मंगल के नक्षत्र हो गए। तो अब जैसे मृगशिरा है तो उसके तो प्रॉपरली मैस्कुलिन नेचर नहीं है। आप अगर ठीक है, और आप चित्रा भी देख लीजिए तो उसकी भी प्रॉपरली मैस्कुलिन नेचर नहीं है। धनिष्ठा आप कह सकते हैं ज्यादा मैस्कुलिन, ठीक है, उसमें क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो उसमें आपके 3 में से 2 नक्षत्र मार्स के मैस्कुलिन नहीं हुए, ठीक है, मैस्कुलिन जब नहीं हुए, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक। मैं मतलब तो मतलब, और जैसे मार्स की नेचर भी है, जैसे एक अग्रेसिव नेचर है मार्स की, ठीक है, फिर एक डिफेंसिव नेचर भी है, एक एक अटैकिंग है, एक डिफेंसिव है, ठीक है। अटैक और डिफेंस दोनों दोनों है। चीजें हैं, दोनों एस्पेक्ट है मार्स के नेचर के। तो अब आपको सबको उसको टोटलिटी में लेके चलना पड़ेगा। आपने अगर उसको खाली एक ये बोल दिया और ये बातें आपके समझ में नहीं आई जब तक, तो फिर आपको उसके मार्स की नेचर पूरी तरीके से पता नहीं चलेगी, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप मिस कर जाए। यस, ये बिल्कुल सही है कि हमको वापस नेचर की तरफ जाना है चीजों को समझने के लिए, और तभी एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सरल हो पाएगी, सिंपल हो पाएगी। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ज्योतिष को सरल होना चाहिए, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। आम आदमी तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम आम आदमी की तरह सोचें, आम आदमी की तरह रहें, तभी ये काम मतलब हो सकता है। और उसके लिए से आपकी बात बिल्कुल सही है कि अकेले ज्योतिष को नहीं, हमारे शरीर को, हमारे मन को बिल्कुल 100% नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके जाए और कोई उपाय ही नहीं है। उपाय नहीं, और उसके बाद आप देखिए फिर इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि मंगल जैसे शब्द हमने, मैं मंगल पे ही रहूंगा अभी, क्योंकि हमें उसी को एक बार लेके चल रहे हैं। तो
जैसे मंगल का देख लीजिए, तो मंगल जो शब्द है वो अच्छा शब्द है संस्कृत में। मंगल मतलब मंगल होना अच्छी बात है। अब उसका मंगल का ही अब खराब हो गया है कि मंगल का मांगलिक हो गया है। मांगलिक। मांगलिक मतलब खराब चीज हो गई है। हम्म। मंगल अच्छी चीज है मगर मांगलिक खराब चीज है, तो ऐसा तो यस, उसको समझ में नहीं उसको आती है कि आजकल अगर मंगल उसको अच्छा है दोष तो दोष बना दिया गया, और हालांकि हम जितने अच्छे कार्य करते हैं वो सब मांगलिक कार्य होते हैं। हाँ, मतलब अगर मंगल कार्य है, मांगलिक कार्य है, मतलब वो तो अच्छा कार्य है। तो हाँ। मतलब आपकी तो जो कॉमन सेंस है वो इतनी खराब हो जाएगी जब आप सेम वर्ड जो कि उसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएं। तो फिर उसके बाद फिर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का तो फिर हाल जो होना है वो दिख ही रहा है, सब हम्म। जगह आपको दिख रहा है क्या हाल है उसका। क्योंकि अब जब जैसे मंगल तो आपकी एनर्जी है जो है, तो आप अगर आप में एनर्जी होगी नहीं तो हम्म। आप क्या कर्म करेंगे और क्या कुछ करेंगे। आप में कुछ वो जो स्पार्क है यस। एक्शन की वो नहीं होगी, तो फिर आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो किसी भी तरीके से गलत चीज नहीं है, मगर आप अगर उसको गलत चीज बना देंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी, और वेल, उसके बाद वो नेगेटिविटी उसमें एनर्जी में आनी शुरू हो जाएगी। वो आप उसमें खुद डाल रहे हैं अपनी नासमझी के कारण। ठीक यस, है, ये तो एक्चुअल वो बात है उससे कि फिर ये आपने जो ये वर्ड कहा, ना समझी के कारण, और ये ही ज्योतिष में चलता आ रहा है। लोग बेसिक्स को समझने की बजाय अपना जब दिमाग उसमें बनाकर, जो पिछले आपके मतलब मैं उसको 200 साल कहता था, आपने उसको करेक्ट करके कहा कि पिछले नहीं 2000 साल में जो चीजें प्राप्त होती गई, लोगों ने अपनी समझ को जब बीच में डालकर अपने तरीके से रिजल्ट निकालने का प्रयास किया, तो हम ऋषियों से भी दूर हो गए, नेचर से भी दूर हो गए। और ये बिल्कुल है कि आज आपका हमारे लिए ये जो आदेश है, ये दर्शकों मैं आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट भी यहाँ पर करता हूँ कि प्राश जी ने जो आज हमें कहा कि हमें नेचर के साथ जुड़ना है, अगर हमें ज्योतिष को बिल्कुल सही मायने में समझना है, ज्योतिष के करीब जाना है, ज्योतिष को जीवन के साथ जोड़ना है, तो हमें जीवन के पास वापस जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नेचर में जाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उसमें क्योंकि आपकी जो सेंसेस हैं, जिसको जो वर्ड सेंस है जो इंग्लिश में वर्ड, वो आपके सेंसेस से कनेक्टेड है। आप जब अपने सेंसेस यूज ही नहीं कर रहे हैं तो आप में सेंस नहीं आ रही है, तो फिर आप ज्योतिष जैसा शास्त्र या मतलब जो साइंस है, जो एनलाइटनमेंट की साइंस है, वो आप उसको कैसे समझ सकते हैं, उसमें आप कैसे जा सकते हैं, ये तो मेरे समझ के बाहर की बात है। मतलब लेकिन तो वो दोनों चीजें आप लोग सोचते हैं कि वो डिस्कनेक्ट पॉसिबल है। अभी जो आजकल की एस्ट्रोलॉजी को हम कह सकते हैं कि वो एयर कंडीशन एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, तो वो वो पेड़ों वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो नेचर वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो कंडीशन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मतलब उसमें फिर आप नेचर से अपने आप को आपने पूरी तरीके से काट लिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि किसी तरह आपको हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब वो बहुत एक इम्पॉसिबल सही है बिल्कुल कि उसको आप सिचुएशन है, मतलब वही है कि इम्पॉसिबल एस्ट्रोलॉजी या चीज ज्योतिष है। बिल्कुल इम्पॉसिबल अब डायरेक्शन में चला गया। जैसे बुद्ध भी अगर गए थे कहीं पे तो वो इम्पॉसिबल वो प्रोपोजिशन है, वो कभी हो नहीं सकता। अब जैसे चाहे ऋषि मुनि हुए चाहे बुद्ध हुए, वो सब वो पेड़ों के नीचे क्यों बैठे होते थे, मतलब वो भी ऐसा नहीं था कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एसी से ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नेचर से कनेक्टेड रहते थे, तो उसका कोई रीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास अभी से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे, तो फिर भी वो नहीं यूज करते थे। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आपको आपकी बॉडी को परेशान करे या आपको आपकी बॉडी के अगेंस्ट जाए, वो फिर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, वो रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मत वैदिक टेक्नोलॉजी नहीं है। और आप जो ज्योतिष तो वैदिक शास्त्र है, तो वो तो फिर नेचर के हिसाब से ही चलेगा। वो वो आप ये समझे कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो पोल्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट है, जो पोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट है, और जो आजकल का जो पैराडाइम है उसके हिसाब से चलेगा, तो फिर वो तो आप उसमें नहीं चला सकते। तो फिर उसके लिए तो फिर एस्ट्रोलॉजी ट्विस्टेड हो ही जाएगी, आप उसमें अगर उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे तो। यहाँ पर दर्शकों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ऋषि मुनि होते थे, और प्राच जी में भी हमें उन्हीं पुराने ऋषियों की झलक दिखाई देती है। तब भी जो एक मूल रूप जिसको हम बेसिक नॉलेज कहते हैं, बेसिक नॉलेज, प्योर नॉलेज, वो ही नॉलेज हमें प्राच जी से मतलब प्राप्त होती है। प्राच जी, यहाँ पर मैं आपको आज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा
साउंड का, और मतलब आपका जहां पर आप रहते थे वहां अंधेरा हो गया था, एक प्रश्न छूट गया था, और वो हाँ प्रश्न था बोलिए। कि 3-9 एक्सिस, हम जो ट्रांसफॉर्मेटिव राहु के एक्सिस की बात कर रहे थे, वो प्रश्न बीच में रह गया था। दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि प्राश जी से आप वो प्रश्न पूछे। सो दर्शकों, मैं आपका माध्यम बनके प्राश जी से उसी प्रश्न को पूछूंगा, और प्राश जी आपसे निवेदन है कि आप उस प्रश्न को बिल्कुल दर्शकों के हिसाब से कहें, या दर्शकों की इच्छा के हिसाब से आप उस प्रश्न का उत्तर ऋषियों की तरह ही दें। ठीक है। अब जैसे अभी आपके जितने भी हाउसेस एक्सेसेस हैं, चाहे फर्स्ट, 7, सेकंड, 8, थर्ड, 9, तो उसमें एक विरोधाभास, जो एक मैं शब्द यूज करूंगा, विरोधाभास जो है, मतलब उसमें डायकोटोमी, आप कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन और विरोधाभास जो लोग फील करते हैं, और जो मतलब कि थर्ड हाउस तो मतलब जैसे मटेरियल हाउस है, एक्शन का हाउस है, और 9th हाउस अब स्पिरिचुअल का हाउस बना दिया आपने, कि वो तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, और थर्ड हाउस तो मटेरियलिटी का, और जैसे आप कहें रैम्बो हाउस है, मतलब रैम्बो का हाउस है, मतलब एक्शन का। तो तो उसमें ऐसा है कि अभी उसमें एक विरोधाभास बन गया, लेकिन जो रियलिटी है वो ऐसा नहीं है। जो ये दोनों हाउसेस हैं वो आपस में एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यस। मतलब थर्ड और 9th हाउस, ठीक है। मतलब आपको 9th हाउस धर्म करना है आपको, तो जैसे फिर धनुष उठाया और तीर चलाए, ठीक है। अब जो धनुष उठाए और तीर चलाए, तो क्या वो कौन से हाउस है जिससे आप धनुष उठाएंगे और तीर चलाएंगे? मेरे मेरे आपको, लोगों को, दर्शकों को पता होना चाहिए कि वो कौन सा हाउस है जिससे कि आदमी धनुष उठाता है और तीर चलाता है। कौन सा हाउस हुआ? वो थर्ड हाउस हुआ। ठीक है। अभी थर्ड हाउस से ही, हाथों से ही तो आप धनुष उठाएंगे, और आप उसे तीर, थर्ड हाउस से ही तीर चलाएंगे उससे, तो ठीक है। तो फिर वो जो कर्म हो गए आपके, वो धर्म के अनुसार हो गए, और कर्म और धर्म मिल गए, तो आपके थर्ड और 9th का जो आपका जो प्रॉब्लम थी, डायकोटोमी खत्म हो गई, आपका वो दोनों जुड़ गए, आपका धर्म कर्म साथ में हो गया। कंफ्यूजन नहीं रहा मैं ये इसमें मटेरियल में जाऊं कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊं, ठीक है। तो रियलिटी है कि मटेरियल स्पिरिचुअल में कोई डिफरेंस नहीं है यस। एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आप में मटेरियल सेंस होगी तो आप में स्पिरिचुअल सेंस भी होगी, और अगर आप में स्पिरिचुअल सेंस होगी तो आप में मटेरियल सेंस भी होगी। ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, वो दोनों नहीं हो सकती। अगर आप में एक सेंस नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी, और दूसरी नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी। ये बिल्कुल मतलब क्लियर चीज है। जैसे मैंने वो अर्जुन और कृष्ण वाला एग्जांपल लेके बताया, जैसे कि जो धर्म और कर्म है वो दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप में कुछ, आपको धर्म के लिए भी कुछ करना है, तो आपको थर्ड हाउस की एनर्जी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो 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 9th के लिए एनर्जी थर्ड से आएगी, और फिर जो थर्ड आपने किया है उसकी जो सेंस है वो 9th से आएगी। तो ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर थर्ड हाउस ये होगा, आप जिम में जाएंगे खाली थर्ड हाउस से, ठीक है, और उससे आप अपनी बॉडी को और खराब करेंगे। उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप एक जगह ट्रेडमिल पे भागेंगे कहीं पे, उससे आपको ना, उससे कोई प्रोडक्टिविटी है ना, उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है ना, और ना किसी और को कोई फायदा होने वाला है। और वो आपका कर्म बेकार हो गया, और अपने लिए नेगेटिव हो गया, और धर्म के हिसाब से उसमें जो सेंस है वो नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि उससे आपकी बॉडी का प्रॉब्लम, उससे आपकी बॉडी बेटर नहीं थी, उससे आपकी बॉडी खराब हो रही है जिम जाने से। अब उसके लिए ये पता होने के लिए लोगों को सेंस चाहिए, ठीक है। तो वो सेंस 9th हाउस से आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड और 9th हाउस एक्सेस है, जो मैं इसमें बोलता रह सकता हूँ काफी देर तक, लेकिन लोगों को मोटे तौर पे बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये दोनों हाउसेस को आपस में साथ में लेके चलना है, और मतलब उसमें जो सेंस है कहाँ से आनी है, और फिर उसका एनर्जी को आपको कैसे यूज करना है, थर्ड हाउस की जो एनर्जी है जो। ये तो प्राश जी, आज आपने मेरे थॉट प्रोसेस को ही वैलिडेट कर दिया, क्योंकि मैं काफी वीडियोस में लोगों को समझाता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति, कि जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस को हम शिव का अगर हाउस मानते हैं, तो 7th हाउस पार्वती का हाउस है। कि आपको शक्ति, तो शक्ति कह लें, एनर्जी कह लें, वो तो आपको ऑपोजिट हाउस से ही मिलनी है। तो विदाउट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों हाउस एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक है, डायकोटमी है, मगर एक दूसरे के पूरक भी है। बिना एक के दूसरे का नहीं हो सकता। अगर एक तरफ अर्जुन है तो दूसरे तरफ कृष्ण को होना जरूरी है, तभी गीता हो पाएगी, वरना गीता हो ही नहीं पाएगी।
तो ये एक तरीके से लाइफ वही का कंप्लीशन का सिद्धांत हुआ फिर तो ये। मतलब वही आप, और आपने जैसे फर्स्ट और सेवंथ का बोला, तो अब जैसे अब सेवंथ हाउस है, उसको तो लोगों ने मारक स्थान बना दिया, उससे यस। तो काफी घबराते हैं लोग। ठीक है, फिर आप अगर आप बोल रहे हैं एनर्जी देगा फर्स्ट हाउस को, तो वो तो सोचते हैं कि सेवंथ हाउस में फर्स्ट हाउस की एनर्जी खत्म कर देता है। यस। ठीक है, तो मगर आप सेवंथ हाउस ऐसे जैसे आजकल की मैरिज सेंस में, जैसे आजकल के सेंस में मैरिज होती है, जिसको लोगों ने सेवंथ हाउस से जोड़ दिया है, मतलब सेवंथ हाउस आपका कोई भी इंटरेक्शन है, मगर मैरिज के का हाउस बना दिया है उसको आजकल। तो फिर मैरिज होने के बाद तो लोग आधे वैसे ही मर जाते हैं, तो मतलब इसलिए वो मारक स्थान हुआ। मतलब क्योंकि हमारे आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, मगर रियलिटी में अगर वो रियल हम ज्योतिष के पुराने सिद्धांत के हिसाब से लें, तो वो एक शक्ति है, जैसे शिव है और फिर वो शक्ति है पार्वती है, तो वो सेवंथ हाउस हुआ। ठीक है, लेकिन पार्वती से और शिव को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे शिव को तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और सेल्फ की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और सेल्फ के एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और कोई प्रॉब्लम ऐसी आ नहीं रही है फर्स्ट हाउस की सेवंथ हाउस से। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को क्या बना लेते हैं, किस चीज को आप किस तरीके से बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं। कोई भी, मेरे हिसाब से तो कोई भी हाउस को आप नेगेटिव यस बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि आप और उसको उसका आप रियल रूप में, स्वरूप में उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, उसका जो रियल स्वरूप है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेके चलें। ठीक है, क्योंकि सेवंथ हाउस तो आपका इंटरेक्शन है सबके साथ, मतलब खाली लोगों के साथ नहीं, आपका प्रकृति से जुड़ना है। आप अगर प्रकृति से जुड़े तो वो भी सेवंथ हाउस है। वो तो आपका ऑपोजिट हाउस हो गया, आपका पार्टनरशिप का हाउस हो गया। हम किसी के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे दैट हाउस विल कम इनटू फोर्स। हाँ, तो मतलब वो आपका इंटरेक्शन का हाउस है। यस। तो इंटरेक्ट तो हर एक कोई करेगा ही करेगा, ऐसा तो कोई है नहीं जो कि इंटरेक्ट नहीं करेगा। आप लोगों से नहीं करेंगे तो नेचर से करेंगे, कहीं ना कहीं मतलब इंटरेक्शन तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन है उसका वो हाउस है, और बिना इंटरेक्शन के तो फिर मतलब आपका जो लाइफ है और जो पूरा जो ब्रह्मांड है और सृष्टि है वो पॉसिबल ही नहीं। ठीक, तो तो इंटरेक्शन तो सृष्टि का पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पर प्राश जी इंटरेक्शन तो सृष्टि का पार्ट है। एक प्रश्न मेरे मन में उठा कि अगर हम इस शक्ति के कॉन्सेप्ट को, जो आज की जैसे मैं मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी जिसको मैं पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी कहता हूं, कि उसमें एक बड़ी कंफ्यूजन मतलब फिर बनेगी 6 एंड 12, क्योंकि आज की मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में तो इन दोनों हाउसेस को ही बुरा बोल दिया गया। तो वहां पर आप इस शक्ति कॉन्सेप्ट को जरा समझा दें लोगों को। अच्छा, उसको उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सिक्स्थ हाउस है आपका, वो आपका डिसिप्लिन का हाउस है बेसिकली। ठीक है, अब डिसिप्लिन को आप गलत चीज बनाते हैं तो आपकी मर्जी है। मतलब डिसिप्लिन और सॉर्टिंग का हाउस है। सॉर्टिंग एक वर्ड है इंग्लिश में, सॉर्टिंग। अब जैसे आपको कुछ भी करना होता है, कहीं पे भी आपको कुछ सॉर्टिंग करनी होती है किसी चीज में भी, तो जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे किसी चीज को, तो वो तो फिर उलझी हुई रहेगी चीज। ठीक है, तो उलझी चीज को सुलझाना का जो हाउस है वो सिक्स्थ हाउस है। यस। ठीक है, ठीक है, मगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, सुलझाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करेंगे। तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे डिजीज होगी, चाहे कुछ और हुआ, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सिक्स्थ हाउस के साथ जोड़े गए हैं, वो इसलिए जोड़े गए हैं कि जब अगर आप उसका वो डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तभी आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो वो है तो हाउस, अब जैसे वो तो सेवा का भी हाउस है। यस। मतलब ठीक है, तो अब जब सेवा है, जैसे हनुमान ने राम की सेवा की, तो अगर सिक्स्थ हाउस नहीं होगा तो कैसे सेवा होगी? मतलब तो सेवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा जब तक कि सिक्स्थ हाउस का अगर नहीं होगा, तो फिर क्या सेवा होगी? और जैसे अब आप ट्वेल्थ हाउस ले लीजिए, वो रेस्ट का हाउस है। यस, वो रेस्ट ठीक का है, तो हाउस है। अब उसमें हाँ, तो ठीक है, अब आपने रेस्ट नहीं किया, तो आप एनर्जी नहीं होगी, तो आप सेवा भी नहीं कर सकते। अगर आप अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट नहीं लिया, तो आप सेवा भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मतलब आप ट्वेल्थ हाउस को, अब रेस्ट हाउस जो है उसको भी आप बुरा मानने बना दें, यही तो तो यही तो प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि लोगों ने 6 से 12 जैसे ही नाम आता है एकदम से उसके साथ में फियर साइकोसिस जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो रेस्ट का हाउस है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद ये दोनों बेड के आगे के और पीछे के यानी के पैर है। तो वहां पर आदमी क्या करेगा? रेस्ट ही करेगा। मतलब और उसमें भी अगर आप देखिए, तो जैसे सिक्स हाउस है, वो 10th हाउस है, 9th से। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आप अब तो वो 10th हुआ, तो जो आपका जो धर्म है, जो आपका जो मेन धर्म है,
उसको जो आपको निभाना है वो उसके लिए 6th हाउस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो 10th हुआ उससे। बिल्कुल। 6 के तो आप 9th ही नहीं सकते, मतलब जो बिना 6th हाउस के जो उसका पीक, जो आपके 9th हाउस होता है, जो आपका है वो जेनिथ हो गया, पीक, पीक यस। है, टॉप माउंटेन। तो तो जब तक आप वो जो उसकी पीक है तो उसकी वो 6th हाउस है, तभी जो देखो जो आता है, जो हमारे यहाँ बोला गया है वो सारा 6th हाउस से ही आता है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया हाउस है उस हिसाब से। मतलब अगर आप उसको उस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं उसको उस तरीके से यूज, तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम भी वो दे, तो वो फिर आप उसको बोलेंगे कि वो नेगेटिव हो गया, आपने तो डिवाइन की सेवा तो करनी नहीं है, तो उसके बाद आपको ऐसे ही चलना है। दिक्कतें आएंगी 6th हाउस से, आपको वो आएंगी और आपको लगेगा कि ये तो बहुत बुरा हाउस हो गया, मतलब। और सेम 12th में भी, मतलब जितना भी जो उसका जो 12th के जो उसकी जैसे 12th साइन है, जैसे जैसे 12th साइन आप ले लीजिए पाइसिस, तो उसको तो कोई बुरा नहीं कहता, मतलब पाइसिस को तो सब बोलते हैं बढ़िया है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जुपिटर है, गुरु का साइन है, तो वहां तो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 12th साइन ठीक है तो फिर 12th हाउस कैसे खराब हो गया? यस। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये बात आपने मतलब बताई कि वो फिर बुरा कैसे हो गया। हाँ, जब आपने 12th साइन आपका अच्छा है और जुपिटर से रूल है और ये है आपने मीन राशि आपको, लेकिन फिर 12th हाउस कैसे बुरा हो गया? यस। क्योंकि अब जैसे लोग बोलते हैं कि लॉस का हाउस है, तो अब जैसे लॉस है तो ऐसा है जैसे आप अपने आप आपको शरीर मिला है मानो, तो वो कभी ना कभी तो जाएगा ही जाएगा, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जाएगा। तो अगर वो जाता है तो वो भी उसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है कि वो कभी जाएगा, तो मतलब तो अगर 12th हाउस उसको फिनिश करता है, आप उसमें से निकलते हैं, तो उसको वो आप लॉस मांग सकते हैं, या उस पे आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं कि आप उससे फ्री हो गए, मुक्त हो गए। तो या तो आप मुक्ति की तरह ले सकते हैं उसको, नहीं, हाँ, बट जिस लाइफ चीज का की यूजफुलनेस सिद्धांत खत्म तो हो जाए। लाइफ का सिद्धांत तो पराशर जी देखिए, सिंपल बात ऐसे है कि लाइफ तो डेवलप होती है, तो 12th हाउस में तो हम मतलब उस लाइफ का दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड हाउस, तो हम पूरी डेवलपमेंट एक जर्नी की कंप्लीट करके हम दूसरे जन्म में जा रहे हैं बेटर डेवलप होके, तो उसको लॉस कैसे मान लिया जाए? नहीं मान मतलब सकते। जैसे जिस चीज की अब यूजफुलनेस खत्म हो जाए, जब आपकी बॉडी उस लेवल पे पहुंच जाए कि अब उसकी यूजफुलनेस नहीं है, यस। जब वो यूजफुलनेस खत्म हो जाए, तो उसके बाद अगर वो खत्म हो जाए तो, और वो चीज कोई उसको खत्म करती है, तो वो तो बढ़िया हाउस हुआ। बढ़िया हाउस। मतलब यस। आप अपने घर में भी अगर कोई चीज आपके काम के नहीं है और आप उसको घर में सारी चीजें लेके बैठ जाएं, तो आपका पूरा घर भर जाएगा और आप कुछ भी आप मूव नहीं कर पाएंगे, घर के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अगर सारी बेकार की चीजों को अपने घर पे रख करके बैठ जाएंगे, तो फिर 6th हाउस उसको सॉर्टिंग करता है, फिर 12th हाउस उसको निकाल देता है, ठीक है। तो वो दोनों चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने घर में भी नहीं रह सकते, मतलब मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। मतलब ये दोनों हाउस आप अगर आपकी डे टू डे लाइफ भी नहीं चल सकती आपकी, मतलब बिल्कुल है। ये तो देखिए कि लाइफ में आजकल मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में ये रेमेडीज दी जाती हैं कि आप घर को डीक्लटर करिए, घर का मतलब जो फालतू का सामान है निकालिए, तो ये तो एक नेचुरल डीक्लटरिंग ऑफ मतलब हाउस हो गया, तो इसको हम हाँ मतलब बुरा क्यों कहें? ये तो रेमेडी हो गई बल्कि। हाँ हाँ, तो डिक्लटरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप अपने घर में करिए, चाहे अपने दिमाग में करिए, चाहे अपने अंदर करिए, चाहे अपने बाहर करिए। और तो वो 6th और 12th हाउस तो आपको यूज करने पड़ेंगे यस। उसमें। और अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आपकी लाइफ नहीं बढ़ सकती, तो फिर उसको आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न नॉन सेंसिकल नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, जो आजकल के। तो तभी मैं कह रहा हूँ, तो जब तक नेचर से नहीं जुड़ेंगे तब तो लोगों में ये नॉर्मल सेंस नहीं है, क्योंकि जब आप नेचर से जुड़ते हैं आपको ये सब चीजें समझ में आती हैं कि नेचर अपने आप को कैसे डिक्लेटर करती है। उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वही पत्ते जब जाते हैं जमीन में तो वो वो खाद खाद बन बन जाते हैं। जाता फिर मतलब नेचर का जो साइकिल है वो कैसे चलता है, है। आपको ये सब चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी तो आपको ज्योतिष नहीं समझ में आ सकती जब तक। यस। तो ये बातें तब तक दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है, मतलब ये, और उसके बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी ज्योतिष आपको सीखना या एस्ट्रोलॉजी में जाना। मतलब ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से इगोटिस्टिकल नॉनसेंसिकल एक्सरसाइज बन जाएगी, जिससे कि आपको कुछ से कुछ फायदा और लाभ होने वाला नहीं है। आप उसमें आप ज्यादा कंज्यूम भी हो जाएंगे। लाइक बहुत सारे लोग अभी ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हैं
एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ज्योतिष के बारे में। तो वो जो ऑब्सेशन है, जब तक कि आप उसकी बेसिक्स नहीं कर रहे हैं तब तक वो ऑब्सेशन आपको किसी अच्छी जगह नहीं लेके जाएगा, रादर देन सॉर्टिंग। तो बिल्कुल ठीक है प्राश जी, आपने बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की काफी भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया और लोगों को मोटिवेट किया कि वो नेचर की तरफ वापस आए। सो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि प्राश जी जैसे गुरु, मैं तो इनको नक्षत्र गुरु ही मतलब यानी कहता हूं और पूरी दुनिया के लिए ये हैं भी नक्षत्र गुरु। सो ऐसे गुरु के अगर मुख से कोई बात निकलती है तो हम सबको उसको मानना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम यहीं पर इसको एक स्लोगन के साथ या एक मूवमेंट के साथ खत्म करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी शुड गो टू नेचर, या इसको मतलब कैंपेन मतलब यानी कि हम मतलब शुरू कर सकते हैं कैंपेन नेचुरल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी कमिंग क्लोजर टू नेचर। वो प्राश जी आप ही इसका जिसको हम कहते हैं टाइटल बना दें, वो ही टाइटल इस वीडियो का रहेगा और वो हम सभी के लिए, दर्शकों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आप इस आपने सही बोला। मेरे वो ही होना चाहिए, नेचुरल एस्ट्रोलॉजी, प्राकृतिक ज्योतिष। ठीक है, मतलब और आपका जो टाइटल्स हैं, जो साइकोलॉजिकल, वो भी उसमें आ गया क्योंकि वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब साइकोलॉजिकल, उसमें वो ऑटोमेटिकली आ गया। स्पिरिचुअल एंगल भी उसमें ऑटोमेटिकली आ गया, साइको स्पिरिचुअल जो आप बोलते हैं, तो वो भी उसमें आ गया। तो मतलब वो उसमें सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली आ गए, तो हम उसको नेचुरल एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। मतलब जो कि नेचुरली फ्लो करती है, जैसे जैसे नदी नेचुरली फ्लो करती है, जैसे वाटर नेचुरली फ्लो करता है, वो नेचुरल फ्लो वाली एस्ट्रोलॉजी, उसको नेचुरल एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। उसमें कोई मतलब आपस में विडंबनाएं और विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे, और जस्ट क्लैरिटी और फ्लो होगा। सो प्राश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर दोबारा आने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह हमारे चैनल पर आते रहिए, लोगों की कंफ्यूजन्स को दूर करते रहिए और एस्ट्रोलॉजी को जो डायरेक्शन लेस और थोड़ा सा दिशा से भटक गई थी, उसको दोबारा से वापस दिशा पर लाने का हमने तो ये इसको अपना मोटिव बना ही लिया है। और आपके मार्गदर्शन में अगर आप हमें रेगुलर तरीके से मार्गदर्शन देते रहेंगे तो हम इस जर्नी में कामयाब होंगे। लोगों को ये जो मिथ्स, कंफ्यूजन्स जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्रिएट कर दी गई हैं, उनसे निकालने का कम से कम इस जन्म में ये प्रयास कर पाएंगे। सो प्राश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है अजय जी, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इसमें, और ये अब ये आगे बढ़ेगा और सब लोगों तक बात पहुंचेगी, और ये जो सैनिटी है वो एस्ट्रोलॉजी में वापस आएगी, मेरे को लगता है। और आप जैसे लोग अगर करेंगे तो फिर सब ऐसा ही होगा, मतलब सब अच्छा ही होगा।